हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित, जिसमें आपके चल रही है इकाई नंबर 1, जिसका नाम है बच्चों परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याओं का परिचय हम आपको पिछली क्लास में करा चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे अभ्यास 1A। तो बच्चों अभ्यास 1A का पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है कि निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिसका हर एक हो। आपको ये परिमेय संख्याएं दी हैं, आपको इनको इस प्रकार से लिखना है कि इनका हर एक हो। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए बच्चों, आप सबसे पहले लेंगे -7। -7 को कैसे बनाएंगे परिमेय संख्या? -7/1। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप लिखेंगे बच्चों 11। 11 को आप कैसे लिखेंगे? 11/1। सबका हर एक बनाना है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। -7/1 का मान -7 ही होता है। ठीक है बच्चों, तो आपकी अगली संख्या है 27। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं बच्चों 27/1। इसके बाद आपकी अगली संख्या है बच्चों -45। इसको आप लिखेंगे -45/1। फिर आपकी संख्या है 71। इसको आप लिखेंगे 71/1। इस प्रकार से आपको इनको लिखना है कि इनका हर एक हो। चलिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, कुछ नहीं है इस प्रश्न में, बहुत आसान है। आइए बच्चों, इसकी प्रश्न संख्या 2 हम कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। देखो बच्चों, आपको एक संख्या दी है -4/5। इसको ऐसी परिमेय संख्या बनाना है कि इसका जो ये अंश है ना -4, ये 8 हो जाए। इसको इस प्रकार की परिमेय संख्या बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहला ले लेंगे। पहले में हमें अंश क्या बनाना है बच्चों? 8 बनाना है। अब आप देखिए, संख्या तो आप यही लिखेंगे ना -4/5। अब आपको ऊपर 8 बनाना है। 8 कैसा बनाना है बच्चों? प्लस का 8 बनाना है। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास है -4। तो 4 को 8 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा ना। 4 को 8 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, लेकिन प्लस का 8 बनाना है तो इसलिए -2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसको हम गुना कराएंगे -2 से ऊपर, तो फिर हमें इसके हर में भी -2 से गुना कराना ही पड़ेगा। ठीक है, जिस संख्या से हम अंश में गुना कराएंगे उसी संख्या से हम हर में गुना कराएंगे। अब देखिए बच्चों, 4 दूनी तो आपका ये हो गया 8, वो भी प्लस का। ठीक है, अब नीचे 5 दूनी कितना हो गया मेरे बच्चों? 10। ये 10 हो गया, और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 8/-10। ये आपकी संख्या होगी। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो इसी प्रकार आपकी प्रश्न संख्या ख है कि -16। -16 बनाना है। ठीक है, तो संख्या तो हम वही लिखेंगे जो हमें दी हुई है, -4/5। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब -4 को -16 बनाना है। अब 4 को 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 की किस में गुना करानी पड़ेगी? 4 की 4 से ही गुना करानी पड़ेगी। ठीक है, और माइनस का 16 लाना है तो प्लस के 4 से कराएंगे, प्लस माइनस तभी माइनस आएगा। ठीक है, तो इसकी प्लस के 4 से गुना करा देंगे। जब हम अंश में 4 से गुना कराएंगे तो प्यारे बच्चों हम हर में भी 4 से गुना कराएंगे। हर में 4 से गुना करके क्या आ जाएगा आपका? देखिए अंश में क्या आएगा? 4 चौक 16, माइनस का 16 आपको मिल जाएगा, और नीचे हर में क्या आ जाएगा बच्चों? 5 चौक 20। ये आपकी संख्या होगी। ठीक है, इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश -16 हो। हमने -16 अंश बना दिया है। अब अगली संख्या में हमें अंश को 20 बनाना है। तो 20 बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों?
हम पहले तो वही संख्या लिखेंगे जो हमें दी हुई है, -4/5 को हम लिखेंगे। अब देखिए -4 को 20 बनाना है, ठीक है। 4 को 20 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से। 4 पंजे 20 होते हैं, 5 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन हमें प्लस का 20 बनाना है, इसलिए हम माइनस के 5 से गुना करेंगे, क्योंकि हमारे पास माइनस का 4 है। तो जब हम इसमें -5 से गुना करेंगे अंश में, तो इसी प्रकार हमें हर में भी -5 से गुना करना होगा। तो ये हमने कर लिया गुना। अब 4 पंजे कितने हो गए? हमारा प्लस का 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। और नीचे देखिए बच्चों, 5 पंजे 25 और प्लस माइनस माइनस, तो ये संख्या हो गई आपकी माइनस के 25। यही होगा आपका आंसर। इसी प्रकार आपको अगली संख्या में अंश को -24 बनाना है। तो आप क्या करेंगे बच्चों? प्रश्न लिखेंगे आप। प्रश्न है आपका -4/5, ये आपका प्रश्न है। अब इसको -24 बनाना है, -4 को, तो माइनस से तो करनी नहीं है गुना हमें, क्योंकि माइनस हमें दिया हुआ है पहले ही। 4 को 24 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 24 बनाने के लिए 6 से गुना करेंगे। 4 छिका 24, तो 6 से इसको गुना करा देंगे। जब इसको 6 से गुना कराएंगे तो फिर हम इसके हर में भी 6 से गुना कराएंगे। तो ये हो गया आपका 4 छिक्का 24 माइनस प्लस माइनस -24 आपका ये अंश हो गया, और हर हो गया 5 6 30, 6 पंजे 30, ये आपका हो गया हर। तो ये सभी संख्याओं का अंश हमने बना लिया है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है कि -5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर ये संख्याएं हों। हमें हर -5/7 का -5/-7 का हर हमें 7, -14, 21 और -35 हमें बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम संख्या लिख लेंगे -5/-7, ये हमने संख्या लिख लिया है। अब इसका हर हमें 7 बनाना है, प्लस का 7 बनाना है। तो माइनस का 7 दिया है ना, इसको माइनस के 7 को प्लस का 7 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम -1 से गुना कर देंगे। जब हम हर में -1 से गुना करेंगे तो हमें फिर अंश में भी -1 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम -7 की -1 से गुना करेंगे तो हमारा माइनस माइनस प्लस का 7 आ जाएगा। 7 एकम 7, ठीक है, हमें 7 बनाना है। लेकिन जब नीचे हमें गुना करनी होगी ना हर में, तो हमें अंश में भी करनी होगी, ठीक है बच्चों। तो 5 एकम कितना हो गया? ये 5, और नीचे 7 एकम कितना हो गया? 7, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। अब देखिए बच्चों, इस बार हमें हर को -14 बनाना है। तो पहले हम संख्या लिख लेंगे -5/-7 हम लिख लेंगे। अब इसको क्या बनाना है? इसका हर क्या बनाना है? -14। -7 तो हमारे पास है, इसको -14 बनाने के लिए 2 की जरूरत पड़ेगी, 2 से गुना करना पड़ेगा। 7 दूनी 14 होते हैं ना, दूनी 7 दूनी 14, तो 2 से गुना करनी पड़ेगी। जब हर में 2 से गुना करेंगे तो फिर बच्चों हम अंश में भी 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे? 5 दूनी कितने हो जाएंगे? 10। 5 दूनी हो जाएंगे बच्चों 10, और माइनस प्लस होगा बच्चों माइनस, और नीचे देखिए बच्चों हर में क्या होगा? 7 दूनी 14, और माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, माइनस का 14, और यही होगा हमारा आंसर। क ख ग लिख लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। आगे देखिए बच्चों, ग। अब की बार हमें हर को 21 बनाना है, तो हम संख्या लिख लेंगे -5/-7। अब इसका हर 21 बनाने के लिए हमें किस से गुना करनी पड़ेगी बच्चों? प्लस का 21 लाना है, तो ध्यान रहे 7 की 3 में गुना करके 21 आता है, 7 या 21, लेकिन प्लस का 21 लाना है
तो माइनस की माइनस से गुना करके प्लस आएगा, इसलिए हम माइनस से भी गुना करेंगे और 3 से भी गुना करेंगे। और जब हम हर में -3 से गुना करेंगे तो फिर हम अंश में भी -3 से गुना करेंगे, नहीं तो अंश नाराज हो जाएगा। ठीक है, जब हम हर में -3 से गुना करेंगे तो फिर हम इसके अंश में भी -3 से गुना करेंगे। तो क्या आएगा बच्चों, देखिए 5 तिया कितने हो जाएंगे, 15। 5 तिया हो जाएंगे बच्चों 15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से 7 तिया कितने हो जाएंगे बच्चों, 21 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का 21, ये आपका होगा आंसर। ठीक इसी प्रकार इसकी अगली संख्या में हमें हर को -35 बनाना है। तो हर, ये संख्या हमारी दी हुई है -5 बटे -7। अब इसको हर को -35 बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा। तो जब हम हर में -5 से गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों हम अंश में भी 5 से गुना करेंगे। अब ऊपर क्या होगा, 5 पंजे 25, 25 आ जाएगा और माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, मतलब माइनस का 25। और हर में क्या आ जाएगा बच्चों, 7 पंजे 35 और माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 35 और यही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर। चलिए बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों प्रश्न संख्या 4 हम कर लेते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। आपको ये सभी परिमेय संख्याएं दी हैं, आपने देखा होगा इनका हर कैसा है, सभी का ऋणात्मक है। तो आपको क्या बनाना है, धनात्मक बनाना है। हर को धनात्मक बनाने के लिए माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो -1 से हम गुना कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम हर में -1 से गुना करेंगे तो हमें अंश में भी -1 से गुना करना होगा। तो सभी प्रश्नों के अंश और हर में हम -1 से गुना कराएंगे। तो चलिए बच्चों कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे -9 बटे -11, गुना करेंगे -1, यहाँ भी गुना करेंगे -1। तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, 9 एकम 9, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 हो गया। नीचे 11 एकम 11, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 9 बटे 11। अगली संख्या में दिया हुआ है कि 11 बटे -17। तो आप क्या करेंगे, यहाँ भी -1 से गुना करेंगे और इसके अंश में भी -1 से गुना करेंगे। तो जब आपने गुना किया तो आपको क्या मिला, 11 एकम -11, क्योंकि -1 से गुना हुई है 11 की, तो -11 अपोन में आपका प्लस ही आएगा, क्योंकि सभी माइनस को हम माइनस से गुना कर रहे हैं। 17 एकम 17, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 17 आपका होगा बच्चों आंसर। अब आप लिखेंगे ग में आपको दिया है -4 बटे -19। देखिए बच्चों, -19 को प्लस बनाना है तो -1 से गुना करके हम बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम अंश में भी -1 से गुना करा लेंगे। तो ये 4 एकम 4 आएगा बच्चों, प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। ठीक है, धनात्मक, प्लस मतलब धनात्मक, माइनस मतलब ऋणात्मक। अपोन में देखिए बच्चों, -19 -1 कितना हो जाएगा, 19 एकम 19 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 19। आगे वाली संख्या आपको दी है 7 बटे -13। तो आपको यहाँ करना है -1 और आपको ऊपर भी क्या करना है बच्चों, -1। तो आपको क्या मिलेगा, 7 एकम 7, माइनस का 7, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अपोन में आपको मिल जाएगा बच्चों 13 एकम 13, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 13 आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों इसको नोट करिए, बहुत आसान है, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा।
आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 में दिया है निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाना है। सेम पिछले प्रश्न के जैसा है। इसमें क्या करना है, अंश को धन पूर्णांक बनाना है। आपने देखा होगा कि सभी का अंश ऋण पूर्णांक है। ऋण मतलब माइनस है, ठीक है। तो इसको धन बनाना है, धन मतलब प्लस बनाना है। तो सभी को -1 से गुना करके हम प्लस बना सकते हैं, मतलब धन बना सकते हैं। तो जब अंश में -1 से गुना करेंगे तो हर में भी -1 से गुना करेंगे। तो आप पहला हल कीजिए, -7/13। मैंने आपको बताया सभी में -1 से गुना करा दो, कुछ नहीं करना आपको, केवल -1 से गुना करनी है सबकी। और 7 एकम 7 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और नीचे 13 एकम 13 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो -7/13 आपका आंसर होगा। दूसरी संख्या लिख लीजिए आप, -11/-19 आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ करेंगे -1 और यहाँ भी आप क्या करेंगे, गुना -1। तो आपको मिलेगा बच्चों 11 एकम 11 माइनस माइनस प्लस, प्लस 11 आपको मिल जाएगा। अपोन में 19 एकम 19 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 19 आपको मिल जाएगा, 19 एकम 19। अब देखिए बच्चों, इसका ग प्रश्न है कि -18/23। तो आप क्या करेंगे, -1 से इसकी गुना कराएंगे अंश की, और सेम इसी प्रकार हर की भी आप -1 से गुना कराएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, 18 एकम 18 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आपको मिलेगा प्लस का 18। नीचे आपको मिलेगा 23 एकम 23 और प्लस माइनस माइनस, तो ये आपको मिलेगा बच्चों 23 एकम 23 माइनस का 23। देखिए हमने सभी का अंश धन पूर्णांक बना लिया है। आखिरी का क्वेश्चन बचा है आपका, -19/-13 गुना कराएंगे -1 से, गुना कराएंगे -1 से। तो क्या होगा बच्चों, 19 एकम 19 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 19 ये आपकी संख्या होगी। अपोन में 13 एकम 13 और माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आपका 13 एकम 13 प्लस का 13 हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ओह, ये आपका 5 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 6 आपकी इस प्रकार है कि निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। अब आपको ये 4 परिमेय संख्याएं दी हैं, आपको बताना है कौन सी धनात्मक है। चलिए हम देख लेते हैं कौन सी धनात्मक है। जैसे कि दिखने से ही पता चल रहा है कि प्रश्न संख्या का जब हम लिखेंगे -9/-13, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आएगा बच्चों, 9/13। माइनस खत्म हो गया, माइनस खत्म हो गया, तो ये संख्या कैसी है बच्चों, ये संख्या आपकी है धनात्मक। ख देख लीजिए बच्चों, 11/-19 है। यहाँ माइनस से माइनस हम नहीं काट सकते, तो ये कैसी संख्या है आपकी, ये संख्या है बच्चों आपकी ऋणात्मक। ठीक है बच्चों। ग देख लीजिए बच्चों, -7/-23। यहाँ भी अंश और हर दोनों पे माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये संख्या आपकी आएगी बच्चों 7/23 ये संख्या आएगी। तो ये होगी आपकी संख्या बच्चों धनात्मक। घ प्रश्न देखिए बच्चों, 8/-13 दिया हुआ है आपको। यहाँ पर हम माइनस माइनस नहीं काट सकते क्योंकि एक ही माइनस है, तो ये संख्या आपकी कैसी होगी बच्चों, ऋणात्मक। तो आपने क्या देखा बच्चों,
ऐसी संख्याएं जिसमें अंश और हर दोनों पर माइनस होता है तो वो संख्याएं धनात्मक होती हैं, और ऐसी संख्याएं जिसमें केवल अंश या केवल हर पर ऋणात्मक होता है तो वह संख्याएं आपकी ऋणात्मक होती हैं। चलिए नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 7 हम कर लेते हैं कि निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। इस बार आपसे ऋणात्मक पूछा है, तो आप क्या बताएंगे? जिसमें केवल अंश या फिर केवल हर पर ऋणात्मक है तो वो ऋणात्मक होंगी, और जिसमें अंश और हर दोनों पर ऋणात्मक है वो कट जाएगा तो वो धनात्मक होंगी। ठीक है, चलिए पहला हम कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। -7/11 है, इसके माइनस को हम काट नहीं सकते, तो ये संख्या आपकी क्या होगी बच्चों? ये संख्या होगी आपकी ऋणात्मक। खा देख लीजिए, -6/-13, माइनस से माइनस जब कटेगा तो ये आएगा प्यारे बच्चों 6/13, तो ये संख्या होगी आपकी धनात्मक। इसी प्रकार से इसका ग प्रश्न है, 8/-35 दिया हुआ है, इसका माइनस भी हम नहीं काट सकते, तो क्या आएगा बच्चों? ये आएगा ऋणात्मक। इसी प्रकार इसका घ प्रश्न है, -21/-23। देखिए बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो संख्या बचेगी 21/23, तो ये आपका होगा बच्चों धनात्मक। बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपके। चलिए इनको नोट करते चलिए साथ साथ। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 8 में आपको दिया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। देखिए बच्चों, आपको ये परिमेय संख्याएं दी हैं, इनको सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमें करना है कि इनका हम HCF ज्ञात कर लेंगे। HCF मतलब म से हम इसका ज्ञात कर लेंगे। तो जैसे ये -9/21 आपकी संख्या है, तो बच्चों जब हम 9 और 21 का LCM HCF निकालेंगे तो 9, इसको या फिर आप ऐसे कर लीजिए, 9 को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 3 × 3, 3 × 9, और 21 को लिख सकते हो 3 × 7, 3 × 7 = 21। तो देखिए बच्चों, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा? -3/7 आपका क्या होगा बच्चों? आंसर। ठीक है, अगली संख्या है आपकी -18/-27। सबसे पहले आप माइनस से माइनस को काट लेंगे। 18 को आप कैसे लिख सकते हैं? इसके फैक्टर करके देख लीजिए। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फैक्टर मतलब गुणनखंड। 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, फिर से 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। 2 × 3 × 3, तो क्या आ जाएगा ऊपर? 2 × 3 × 3, और माइनस तो कैंसिल हो ही गया है। 27 को भी करके देखिए बच्चों, 27 के भी गुणनखंड जब हम करेंगे, 3 से जब काटेंगे तो 9 आएगा, 3 × 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और फिर से जब हम 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 × 3 × 3। तो हम क्या करेंगे? 3 से 3 काटेंगे, इस 3 से ये 3 काटेंगे, क्या बची है आपकी संख्या? 2/3, ये आपकी संख्या बची है, ये ही आपका होगा बच्चों आंसर। ठीक इसी प्रकार आपका प्रश्न ग दिया है कि 21/-36। चलिए हम 21 और 36 के फैक्टर करते हैं। सबसे पहले हम 21 के करते हैं, तो हमने यहाँ भी किया था 3 × 7। चलिए करके दिखा देते हैं। 3 से काटेंगे तो 7 आएगा, 3 × 7 = 21। 7 से जब इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या फैक्टर आए हैं बच्चों? 3 × 7। 21 के फैक्टर क्या आए हैं? 3 × 7। इसी प्रकार हम 36 के कर लेंगे, तो 36 के फैक्टर गुणनखंड, फैक्टर मतलब गुणनखंड क्या आएंगे? 2 से जब इसको काटेंगे 18 दूनी 36 होते हैं, फिर 2 से काटेंगे, 2 नेम 18 होते हैं, फिर इसको 3 से काटेंगे,
3 तिया 9 होते हैं, फिर से इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, तो 2 तो 2 बार आया है और 3 भी 2 बार, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। माइनस आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ कटा नहीं है माइनस। अब 3 से 3 कटा है केवल, और कुछ यहाँ पर नहीं कट रहा, तो ऊपर आपकी संख्या बची है बच्चों 7 और नीचे आपकी संख्या बची है माइनस 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो -7/12 क्या होगा आपका आंसर। चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या घ में आपको दिया है माइनस का 36 बटे प्लस का 64। 36 के फैक्टर हम करके देख चुके हैं, तो हम यही लिख सकते हैं, माइनस लगा के हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये हमारे 36 के फैक्टर हैं। 64 के फैक्टर हम करके देख लेंगे। चलिए 64 के गुणनखंड करिए, 2 से जब काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 आ जाएगा। 2 से जब काटेंगे 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 16 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौक 8, फिर से इसको 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर से इसको 2 से काटेंगे 2 एकम 2। कितनी बार 2 आया है बच्चों? 6 बार 2 आया है, तो आप इसको 6 बार लिख लेंगे। 4 5 6, 2 बार 6 बार आपने 2 लिख लिया। 2 बार 2 कट जाएगा और कुछ इसमें नहीं कटेगा, तो ऊपर आपकी संख्या बची है माइनस का 3 तिया 9, तो माइनस का 9 आ जाएगा। और नीचे आपकी संख्या बची है बच्चों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो -9/16 ही क्या होगा बच्चों आपका आंसर होगा। चलिए इसको नोट करते रहिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 9 आपकी क्या है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों, कि आपको पहले ये देखना है, जो आपको दिया है पहले उसको देखना है, जो हमें ज्ञात करना है उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। 4 की किस में गुना करके -20 आता है? देखिए बच्चों, 4 की किस में गुना करके, 4 की 5 में करके आता है ना, लेकिन माइनस का 20 लाना है तो -5 में करके आता है। 4 की -5 में गुना करके क्या आता है बच्चों? 20 आता है। जब 4 की -5 से गुना करके 20 आता है, तो -3 की भी -5 से करा दीजिए। -3 की -5 से कराएंगे, 3 पंजे 15 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? प्लस का 15 आ जाएगा आपका इसमें, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए, 4 की किस में गुना करके 28 आता है? 4 सत्ते 28, 7 आया, तो इसी प्रकार आप -3 की 7 से गुना करा दीजिए। जब आप -3 की 7 से गुना कराएंगे तो 3 सत्ते 21, माइनस का 21 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? माइनस का 21 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। पहला प्रश्न हो गया आपका। चलिए दूसरा देखिए, -8 की किस में गुना करके +24 आता है? माइनस की माइनस में गुना करके आएगा ना प्लस, -8 की -3 में गुना करके क्या आता है? 24, मतलब -3 की गुना हुई है यहाँ पर। इसी प्रकार हम यहाँ भी -3 की गुना करेंगे। कैसे होगी गुना? -5 की गुना करेंगे आप -3 से, तो 5 तिया कितना होगा बच्चों? 15, और माइनस माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा बच्चों? प्लस का 15, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, -5 की किस में गुना करके -25 आता है? 5 की 5 में गुना करके तो 25 आ जाएगा, और माइनस की माइनस में गुना करके प्लस आ जाएगा, तो इसका मतलब माइनस से गुना हो रही है और 5 से गुना हो रही है। -5 की -5 से गुना हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो -8 की भी हम -5 से गुना करा देंगे। तो कैसे कराएंगे? -8 की गुना आप कराएंगे -5 से, तो 8 पंजे कितने होंगे बच्चों? 40 होंगे, और माइनस माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस होगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 40, ठीक है बच्चों। चलिए थर्ड प्रश्न कर लेते हैं इसका।
7 की किस में गुना करा के -14 आता है, प्लस का 7 है, -2 से गुना करा के -14 आता है। इसकी 7 की -2 से गुना हुई है यहाँ पर, तो -9 के भी -2 से हम गुना कराएंगे। कैसे होगी गुना? -9 की गुना -2 से जब करेंगे, 9 दूनी क्या आ जाएगा 18, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों +18। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, 7 की किस में गुना के 35 आया, 7 की 5 में गुना करके 35 आया। 7 की यहाँ किस में गुना हुई है 5 में। इसी प्रकार -9 की भी किस में गुना कर देंगे 5 में, तो क्या आएगा -9 गुना 5 क्या आएगा आपका -45। तो आप यहाँ लिख देंगे बच्चों -45। इस तरह से आप इसको लिख देंगे, स्पेस बना के थोड़ा, -45। ये होगा बच्चों आपका आंसर। आगे देखिए बच्चों, -8। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, 8 की किस में गुना करके 4 आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप इसको देख लीजिए। 4 की किस में गुना करके -8 आया, आप इसको इस तरह से ले लीजिए। ठीक है, 4 की किस में गुना करके -8 आया, 4 की -2 में करके आया है ना, 4 दूनी 8, 2 आया और माइनस का आया, तो इसका मतलब -2 में गुना हुई है। यहाँ 4 की -2 में गुना हुई है, तो 15 की भी -2 में गुना करा देंगे। तो आप इस प्रकार से गुना कराएंगे, 15 गुना -2, 15 दूनी आपके होते हैं 30 और प्लस माइनस होता है आपका माइनस, तो यहाँ आ जाएगा आपका -30। बहुत सिंपल है बच्चों। आगे देख लीजिए, नीचे वाली संख्या को देखिए पहले। 15 को किस में गुना करके -60 आया, 15 चौका 60 होते हैं, 4 में गुना हुई है और एक माइनस में हुई है, इसका मतलब -4 में गुना हुई है। 15 की -4 में गुना हुई है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम 4 की भी -4 में गुना करके लिख देंगे। तो 4 की गुना जब हम -4 से कराएंगे, तो 4 चौक आ जाएगा 16 और प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, और ये संख्या होगी आपकी -16। यही होगा बच्चों आपका फाइनल आंसर। बहुत आसान ये प्रश्न हैं आपके, कुछ नहीं है इनमें, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 10 में दिया है कि प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। आपको ये संख्याएं दी हैं, इनके जैसी और संख्याएं हमें लिखनी है। तो क्या करेंगे, बहुत आसान है, हमें कुछ नहीं करना। देखिए क्या करना है कि जैसे हमारा 2/5 है, एक बार तो इसको 2 से गुना करा दो अंश और हर में, तो ये आ जाएगा 4/2 दूनी 4, 4/5 दूनी कितना हो गया 10। एक बार इसको 3 से गुना करा के लिख दो अंश और हर में, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 तिया 6, 5 तिया 15। एक आपकी संख्या ये होगी। हमें 3 बनानी है, एक बार इनकी 4 से गुना करा लीजिए अंश और हर में, तो ये आ जाएगा आपका 2 चौक 8 और नीचे आ जाएगा 5 चौक 20। देखिए बच्चों, जरूरी नहीं है आपको 2, 3, 4 से ही गुना करानी है, आप किसी भी संख्या से गुना करा के इसके समतुल्य संख्याएं बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये रहेगी कि जिसमें आप अंश से गुना करेंगे उसी संख्या से आप हर में गुना करेंगे। ठीक है बच्चों, जिस संख्या से अंश को गुना करना है उसी संख्या से हर को आप गुना करेंगे। ठीक इसी प्रकार आप इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। 7/-11 है जैसे, तो इन दोनों की अंश और हर की 2 से गुना जब आप कराएंगे, तो ये 7 दूनी तो हो जाएगा बच्चों 14 और नीचे आ जाएगा 11 दूनी -22। आगे लिखेंगे बच्चों आप 7/-11 गुना आप कराएंगे 3 से अंश और हर में, तो ये हो जाएगा 7 तिया 21 माइनस का 21
अपॉन में 11 तिया माइनस का 33 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 7 आपका प्लस का है बच्चों, तो 21 आपका प्लस आएगा। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। आगे आप लिखेंगे 7 बटे माइनस 11 और इस बार आप गुना कराएंगे बच्चों 4 से। 4 से गुना करा के अंश और हर में लिख दीजिए आप 4 एकम 4 और नीचे आ जाएगा 11 चौक 44 माइनस का 44। चलिए बच्चों नोट करते रहिए। आगे लिखिए बच्चों -8 बटे -5 गुना आप 2 से करेंगे अंश व हर में, तो 8 दूनी होगा बच्चों माइनस का 16 और नीचे भी 5 दूनी होगा माइनस का 10। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। आगे देखिए बच्चों -8 बटे -5 है, तो गुना आप 3 से करेंगे और हर में भी गुना आप 3 से करेंगे, तो 8 तिया होगा बच्चों -24 और इसी प्रकार से 5 तिया होगा बच्चों माइनस का 15। ठीक इसी प्रकार आप इसके बाद आप इसको -8 बटे -5 को 4 से गुना करा लीजिए अंश व हर में, तो 8 चौक कितने होंगे बच्चों 32 माइनस के 32 और 5 चौक कितने होंगे बच्चों माइनस के 20 और यही होगा आपका आंसर। चलिए बच्चों इनको नोट करते रहिए, बहुत आसान है सभी प्रश्न, तो नोट कर लिया होगा आपने। इसी के साथ आपका ये अभ्यास 1A समाप्त होता है। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में अभ्यास 1B के साथ। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए।